ठीक है फ़हीम सिद्दीकी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नाजरीन को बताते चलें कि अर्शी मॉल में झुलसकर जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। झुलसने वाले एक शख्स की शनाख्त 35 साला गुलाम रजा के नाम से हो गई है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि अर्शी मॉल में झुलसकर जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। झुलसने वाले एक शख्स की शनाख्त 35 साला गुलाम रजा के नाम से हो गई है। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा, लवाहिकीन वहां पहुंचे हैं? बिल्कुल जी, लवाहिकीन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 2 ऐसी डेड बॉडीज है कि जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, जबकि एक शख्स की जो है वो शनाख्त की जा चुकी है। यहाँ पर लवाहिकीन बिल्कुल दोनों बल्कि तीनों जो डेड बॉडी उनके लवाहिकीन यहाँ पर पहुंचे काफी आओ बका कर रहे हैं। यहाँ पर काफी अफसरदा नजर आ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि जो तीनों की दोनों डेड बॉडीज यहाँ पर लाई गई हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में। इस हवाले से अब्बासी के इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक की है कि ये तीनों के तीनों जो जाँ बहक में ये अर्शी मॉल के अंदर दम घुटने की वजह से इनका इंतकाल हुआ है। इब्तदाई कार्रवाई की जा रही है और इब्तदाई कार्रवाई के बाद तीनों जो डेड बॉडीज हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। इस हवाले से हमने डॉक्टर से पूछा था कि क्या कितना फीसद तक जिस्म इनका जो है वो जुलता है, तो उनका कहना था कि 100% तक ना सिर्फ ये कि जिस्म इनका जुलता था, बल्कि दम घुटने की वजह से जो है वो इनकी हलाकत हुई है। उसके अलावा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो इब्तदाई कार्रवाई कर रही है, शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। एक शख्स जिसका नाम रजा बताया जा रहा है, उसकी पास जो है वो NIC मिला है और इस NIC के जरिए जो है वो इस शख्स की शनाख्त हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि जैसे ही वाकया हुआ था उसके बाद शहर के दीगर जो अस्पताल हैं उनकी तरह से अब्बासी अस्पताल के अंदर भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी, बल्कि इर्द गिर्द के जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, क्योंकि बताया यही जा रहा था कि एक बड़ी आग जो है वो लगी है, जिससे काफी ज्यादा ना सिर्फ ये कि हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा था, बल्कि जो जख्मी जो झुलसे हुए लोग थे उनका भी बताया जा रहा था कि बड़ी तादाद के अंदर आएंगे। लेकिन 3 अफराद जो झुलसे थे उनको सिविल अस्पताल कराची का जो बंद सेंटर है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था, जिसकी तस्दीक सिविल अस्पताल के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी। ईडी जो एम्बुलेंस चीफ एम्बुलेंस के जरिए इन अफराद को यहाँ अब्बासी शहीद अस्पताल की पहले इमरजेंसी के अंदर मुंतकिल किया गया। वहाँ डॉक्टर की जानिब से तस्दीक किए जाने के बाद जो तीनों डेड बॉडीज हैं उनको अब मोर्चरी के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ सूरत हाल भी बिल्कुल ऐसी है कि इमरजेंसी नाफिज की गई थी और अब इब्तदाई कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इरफान ये भी बताएगा कि एक शख्स जो बताया जा रहा था कि उसका जिस्म 100% झुलस गया है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन तशवीशनाक हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, उसकी हालत कैसी है? देखने की उस हवाले से हमने वो जो शख्स था उसको सिविल अस्पताल के बंसवाट मुंतकिल किया गया था और मुस्तफा नाम वहाँ के सिविल अस्पताल के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर खालिद बुखारी, उन्होंने उसका नाम मुस्तफा कंफर्म किया था। उस हवाले से हमने पूछा था कि उसकी कंडीशन कैसी है, तो वहाँ की जो इंतजामिया है उनका कहना था कि 100% शख्स का जिस्म झुलसा था और ये इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत के अंदर यहाँ पर लाया गया था। इंतजामिया का कहना था कि तमाम तर जो मुमकिन तिब्बी इमदाद है वो फराहम की जा रही है मुस्तफ़ा को, लेकिन क्योंकि इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, तो इस हवाले से अभी तक जो इंतजामिया है उसने यही मालूमात दी। इरफान बताएगा कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कितने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है, आसपास कौन कौन से अस्पताल हैं? देखें जी, 3 शहर के बड़े अस्पताल हैं। सिविल अस्पताल कराची जो सिंध हुकूमत के तहत चलाया जाता है और ये शहर का ना सिर्फ ये कि सबसे बड़ा अस्पताल है सूबे का, बल्कि बंद सेंटर भी जो है वो यहीं पर वाक़ है। पूरे शहर के जो झुलसे हुए मरीज हैं वो इसी हॉस्पिटल के अंदर बंद सेंटर के अंदर मुंतकिल किए जाते। इसी तरीके से जैसे वाक़े का इल्म हुआ था तो जिन अस्पताल कराची की इंतजामिया ने भी फौरी तौर पर अस्पताल के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, क्योंकि अब्बासी शहीद अस्पताल बिल्कुल अर्शी जो सेंटर है मॉल है उसके करीब है। इसी तरीके से प्राइवेट 3 से 4 हॉस्पिटल हैं कि जो अर्शी मॉल से यहाँ अब्बासी शहीद अस्पताल के रास्ते में 3 बड़े अस्पताल होते हैं,
तो यहाँ पर भी फौरी तौर पर हंगामी तौर पर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। जो डॉक्टर क्योंकि ऑन कॉल होते हैं उनको फौरी तौर पर इमरजेंसी के अंदर बुलवा लिया गया था। इसके अलावा जो स्टाफ होता है उसको भी फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया था कि अगर बात बढ़ती है ये जख्मी जो है वो बढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में उनको फौरी तौर पर अस्पताल के अंदर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। इरफान, हमने देखा कि मेयर कराची और दीगर सियासी रहनुमाओं ने जाय वकुआ का दौरा किया और वहां पर उन्होंने पहुंचकर रिपोर्ट भी तलब की है, तहकीकात का हुक्म भी दिया है। तो ये बताएगा कि अस्पताल का किसी ने दौरा किया, इयादत की जख्मियों की आकर? देखिए सिविल अस्पताल कराची के अंदर जो है वो सूबाई वजीर इस्लाह वहाँ पर पहुंचे थे। इसी तरीके से स्पॉट के ऊपर जो बैरिस्टर मुर्तजा बहाद है मेयर कराची ने वो वहाँ पर पहुंचे थे। बिल्कुल तमाम जो सूरत हाल थी उसकी निगरानी कर रहे थे क्योंकि रेस्क्यू डबल भी वहाँ पर मौजूद था। तो बाकी जो जहाँ ये अब्बासी से अस्पताल जिस जगह पे। ठीक है इरफान, अब्बासी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। जुनैद जावेदी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।